इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद हैं। आदेश जी, एक बड़ी घोषणा आपने आज करी है, खासतौर से व्यापारियों के संबंध में। लेकिन सवाल ये होता है कि 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, आप डी सीलिंग की बात कर रहे हैं, आप इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसे क्यों नहीं अब तक लागू किया गया? अब तक लागू किया गया इसी आधार पे हमने बोला है, क्योंकि जब भी कोई काम होता है कभी भी लगातार काम का प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने अगर व्यापारियों की कोई समस्या उसका समाधान नहीं किया है। हम तो उनकी समस्याओं के सीलिंग के कहर से बचने के लिए उनके लिए जेल भी गए हैं। व्यापारी व्यवसायी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं, वो हमारे दिल की बात है, हमारा कोर वोटर है, हमारा परिवार है, और इसलिए हम उनके लिए संघर्ष भी करेंगे और नगर निगम में उनके हितों के लिए जो भी बन पड़ेगा उसके लिए करेंगे। सीलिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि आप खुद भी व्यापारी हैं। आपने कहा, आपको लगता है ये व्यापारियों के लिए एक बड़ी समस्या रही है जो मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से सीलिंग की प्रक्रिया को निभाया गया था? बिल्कुल, उसके खिलाफ भी हमने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है, और यही कारण है कि लाखों प्रॉपर्टी डीसील की है। अभी भी कुछ जो सील हैं उनको भी हम डीसील कराएंगे। हम ट्रेड लाइसेंस, सेल्स लाइसेंस की प्रक्रिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और आसान करेंगे, ताकि लाइसेंस राज मुक्त हो, ताकि इंस्पेक्टर राज खत्म हो, ताकि एमसीडी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। सरकार के पास है, उसे कैसे लागू कराया जाएगा जो दिल्ली सरकार के पास अधिकार है? खासतौर से देखिए, फैक्ट्री लाइसेंस एक बड़ी अड़चन है। हमने तीनों नगर निगम में पिछले साल एक प्रस्ताव पास किया था कि फैक्ट्री लाइसेंस एबॉलिश किया जाए। ये बिल्कुल नहीं होता है, बनता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। हम केंद्र में गए हैं और इस बार हम केंद्र से अध्यादेश जारी करा के फैक्ट्री लाइसेंस को बिल्कुल समाप्त करके दिल्ली के जो उद्योगपति हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, छोटे और बड़े सारे औद्योगिक क्षेत्रों को एक बड़ी राहत देने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में इन दिनों खूब होर्डिंग्स और पोस्टर देखने को मिल रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। इसे किस तरीके से बीजेपी देखती है? देखिए, केजरीवाल का सरकार और केजरीवाल के मंत्रियों को लोगों ने देख लिया है, जेल में बंद पड़े हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। केजरीवाल साहब के मंत्री हैं, इसलिए उनको वहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, उनको मोबाइल, मसाज, एसी, टीवी सब कुछ मिल रहा है, बाहर से 5 स्टार से खाना भी आ रहा है। तो ये केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल के मंत्री देख लिए। अब केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल के पार्षद की बात सुनिए। वो अभी पार्षद प्रत्याशी हैं, अभी बने नहीं हैं, और वो जेई और एई से कह रहे 50 लाख दे दो, 80 लाख दे दो, नहीं तो तुझे ऐसी जगह फेंकूंगा। मेरी सरकार आने वाली, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने वाला हूँ और ऐसी जगह फेंकूंगा जहां तू नालियां साफ करेगा। ये केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल के पार्षद का हाल होगा। तो आप समझ लीजिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। ये निहायत ही पाखंडी हैं, झूठे हैं और बेईमान लोग हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, पर्दे के पीछे कुछ है, पर्दे के सामने कुछ है। अब इनकी सारी पोल पट्टियां लोगों ने देख ली है और इनको करारा जवाब दे जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने आज एक बड़ी घोषणा भी की है कि अगर एमसीडी में बीजेपी की सरकार बनती है तो व्यापारियों को सबसे अधिक लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन ललित के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।